बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अफगान तालिबान किन किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, कहां कहां पर काबुल फ़ौजों को शिकस्त हो रही है। अमरीकी अफवाज के जो सरबराह थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी अफगानिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। क्या अमरीका नेटो और अमरीकी अफवाज के लिए किसी नए सरबराह को अफगानिस्तान के अंदर मुकर्रर करेगा, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के कार्रवाइयों से खौफजदा होकर काबुल फ़ौजी पड़ोसी मुल्कों के अंदर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी दर्जनों काबुल फौजी भाग कर आए हैं। क्या पाकिस्तान इन्हें तालिबान के हवाले करेगा या अशरफ गनी के हवाले करेगा, और बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर है कि चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर क्या वाकई तालिबान कब्जा हासिल कर चुके हैं। यह मुकम्मल तफासील हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी पहुंचाया करें। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है अफ़गान तालिबान को डिस्कस किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान दुनिया भर के ज़राए अबलाग पर, मीडिया पर उनको नशर किया जा रहा है, उनके हवाले से ख़बरें चलाई जा रही हैं, क्योंकि अमरीका ने अफ़गान तालिबान के हाथों शिकस्त खाई है। अफ़गान तालिबान ने अमरीका को निकाल कर 20 साल बाद अमलन अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिए है, जिस पर तालिबान के कैंपों के अंदर जश्न है, जबकि अमरीका के कैंपों के अंदर मायूसी है और अफसुर्दगी है और सफ़े मातम अमरीका नेटो के यहाँ बिछा हुआ है। अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन फतूहात का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे अमरीका ने वहाँ से इनखला शुरू किया, वैसे ही तालिबान की कार्रवाइयों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, क्योंकि अफ़गान तालिबान को पता है जब अमरीका नहीं है, जब नेटो नहीं है, तो वह बासानी काबुल की ग़ुलाम फ़ौजों को शिकस्त देकर कब्ज़ा कर सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की बड़ी फतूहात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान गिरफ्त हासिल कर रहे हैं और वहाँ के असला पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, रात के अफ़गान तालिबान की बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें सूबा बदख्शां मरकज़ी सूबा है जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने गिरफ्त हासिल की है। अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां के 22 अजला में से 10 अजला पर रात के कब्ज़ा जमा लिया है। और सूबा बदख्शां इसलिए भी अफ़गानिस्तान के अंदर अहमियत का हामिल है क्योंकि सूबा बदख्शां शुमाली इलाकों में वाक़ है और यहाँ से चाइना का बॉर्डर मिलता है। 91 किलोमीटर बॉर्डर है चीन और अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां के अंदर है, जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। सूबा बदख्शां के जो अजला रात के तालिबान ने छीने हैं, उनमें नाज़रीन शाह वलीकोट ज़िला है और इसी तरह से तगाब ज़िला है और बदख्शां का ज़िला तुशागान है। इसके अलावा नाज़रीन दरायम एक ज़िला है, कुशम एक ज़िला है, वरदूज है, यफ्तल पाइन है, शहर बुज़ुर्ग है और इसके अलावा भी अजला हैं जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। तो 22 अजला में से 10 अजला पर कब्ज़ा किया है। इन 22 अजला में 1200 के करीब तकरीबन बस्तियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा 1200 के करीब बस्तियाँ हैं जहाँ पर 10 लाख से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। ये सूबा बदख्शां के अंदर सूरत हाल है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां पर कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ के अहम अजला पर कब्ज़ा करके इस बात की तस्दीक कर दी गई है तालिबान की जानिब से कि चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर भी अब तालिबान की गिरफ्त में चला गया है, तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान को कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। इससे पहले नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर भी कब्ज़ा जमा चुके हैं, वहाँ के मुल्हिकात को फ़तह कर चुके हैं और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर भी तालिबान की पेशकदमी जारी है। ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पहले ही तालिबान की गिरफ्त में है और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर भी तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है और कई अजला यहाँ पर तालिबान ने फतह कर लिए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि कुनड़ के अंदर तालिबान की जो कार्रवाइयाँ थीं, उनकी वजह से कई काबुल फ़ौजी पाकिस्तान की तरफ फ़रार हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ख़बरें आ रही हैं कि तकरीबन 35 काबुल फ़ौजी पाकिस्तान के अंदर आकर रुपोश हुए हैं, क्योंकि तालिबान के हमलों का ख़तरा था। इसलिए अब पाकिस्तान या तो उन्हें तालिबान के हवाले करेंगे या फिर अशरफ गनी के हवाले करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि अशरफ गनी की फ़ौजें इस कदर बुज़दिल हैं कि या तो वो ताजिकिस्तान के साथ जो इलाके हैं वहाँ पर भाग जाती हैं, या फिर उज़्बेकिस्तान के अंदर भाग जाती हैं, या फिर ईरान के अंदर और या फिर अब पाकिस्तान के अंदर फ़रार हो रहे हैं।
तो अगर वाकई ये फ़ौजें इतने ताकतवर हैं, जिस तरह से काबुल मिनिस्ट्री दावा करती है कि हमने इतने तालिबान को मार दिया, पिछले महीने 6000 से ज़्यादा तालिबान को कत्ल किया है, तो अगर वाकई काबुल फ़ौजों के पास इतनी सलाहियत है कि वो 6000 तालिबान के लोगों को कत्ल कर सकती है, तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान के यहाँ, ताजिकिस्तान के अंदर और दीगर पड़ोसी मुल्कों में काबुल फ़ौजें क्यों भाग रही हैं? जिसका मतलब ये है कि ये लोग तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना नहीं जानते हैं और ये बुज़दिल हैं, इसलिए फ़रार हो रहे हैं, मैदान छोड़कर जा रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत की जानिब से खबर सामने आई है, एक रिपोर्ट सामने आई है। काबुल की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने ऐलान किया है कि जो जो इलाके तालिबान के हाथों फतह हुए हैं उनकी तहकीकात होगी कि वहाँ पर काबुल फ़ौजों ने सरेंडर क्यों किए हैं और कौन कौन से अहलकार, कौन कौन से सरकारी लोग इसमें मुलव्वस थे, उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इलाके ही तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं, जब वो फ़ौजी ही तालिबान की गिरफ्त में चले गए हैं, तो आखिर काबुल की इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है? जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अक्सर और बेशतर अज़ला जब तालिबान की गिरफ्त में हैं, जब वहाँ पर उनकी हुकूमत है, उनकी अदालतें हैं, उनका सिस्टम है पुलिस का और फ़ौज का, तो कैसे काबुल फ़ौज या काबुल हुकूमत ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है? इसलिए ये महज धमकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने सूबा निमरोज़ के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं, कई चेक पोस्टें फ़तह कर ली गई हैं और साथ साथ नाज़रीन काम जो दीगर अज़ला हैं जिनमें कुंदूज़ का इलाका है और कंधार और हिलमंद का इलाका है, यहाँ पर भी तालिबान को फ़तह मिली है। पक्तिका के अंदर भी तालिबान को फतूहात हासिल हुई हैं। तो अफ़गानिस्तान के जो 34 सूबे हैं, इन सूबों के अंदर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। ये जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 20 घंटों के दौरान सामने आई हैं, इसमें काबुल हुकूमत के 600 से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि कई गिरफ्तार भी हुए हैं, दर्जनों गिरफ्तार और ज़ख्मी हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं। जबकि यहाँ पर तालिबान को रेंजर गाड़ियाँ मिली हैं, असलहा मिला है और टैंक मिले हैं और इसके अलावा छोटे बड़े जो रॉकेट होते हैं वो भी तालिबान को हासिल हुए हैं। तो इतनी बड़ी फतूहात तालिबान को जब मिल रही हैं, तो तभी तालिबान दुनिया भर के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान का दुनिया भर के अंदर डंका बज रहा है। अफ़गान तालिबान को दुनिया भर के अंदर फातेह करार दिया जा रहा है। अमरीका को, नेटो को इसके मुकाबले में शिकस्त खोरता करार दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र ज़रूरी है, वो है अमरीका का अफ़गानिस्तान से फ़रार। आप जानते हैं अमरीका ने कल बगराम एयरबेस को खाली किया, बगराम फ़ौजी अड्डे को छोड़कर अमरीका रात के अंधेरे में भाग गया, अलविदाई तकरीब भी ना की और ये भी नहीं बताया कि कैसे वहाँ से इनखला हुआ है। महज छुप छुपा कर अमरीका रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस से भागा और अब खबर सामने आ रही है कि जनरल स्कॉट मिलर, जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज के कमांडर थे, चीफ थे, वो भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। इस हवाले से एक ख़बर ये भी सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़ौज का कंट्रोल है, जो निज़ाम है फ़ौज का, वो जो सेंटकॉम है, जो अमेरिका का मरकज़ी फ़ौजी इदारा है, उसके जो कमांडर होंगे, चीफ होंगे, उनके सपोर्ट किया जाएगा। जब अमेरिका की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं ही नहीं, तो फिर कैसे अमेरिका यहाँ पर किसी सरबराह को मुकर्रर कर सकता है या यहाँ पर किसी जनरल को कमांड दे सकता है, उसे चीफ बनाकर भेज सकता है। ख़ुद अमेरिका के डिफेंस फोर्स की जानिब से बयान जारी हुआ है कि हमारा मुकम्मल फ़ौजी इनखला हो चुका है, यानी अफ़गानिस्तान के तमाम सूबों से अमरीकी फ़ौजें निकल चुकी हैं। सिर्फ काबुल के अंदर अमरीकी फ़ौज मौजूद है, जो काबुल के अंदर जो अमरीका की एम्बेसी है वहाँ पर मौजूद है और अमरीका दावा करता है कि 650 के करीब फ़ौजी काबुल के अंदर मौजूद हैं। बस इसके अलावा और कहीं पर भी किसी भी सूबे के अंदर ना तो अमेरिका के पास कोई फ़ौजी अड्डा बचा है और ना ही अमेरिका के पास फ़ौजी छावनी है या मरकज़ है। सब काबुल हुकूमत के, काबुल फ़ौज के हवाले कर दी गई हैं। लेकिन आज भी काम कुछ ज़राए से ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका ने कुछ जासूसों को भर्ती किया हुआ है जो मुख्तलिफ़ अंदाज से अमेरिका की खिदमत करेंगे, चाहे वो काबुल के अंदर हों या फिर किसी और ज़रिए से हों। लेकिन तालिबान इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन्हें शिकस्त से दो चार करने का दावा कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इसी हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने तालिबान पर एक इल्ज़ाम भी लगाया है कि तालिबान मीडिया के इदारों को तबाह कर रहे हैं, न्यूज़ एजेंसियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके दफातर पर कब्ज़ा कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। अमेरिका के सफ़ीर का ये इल्ज़ाम सामने आया जिस पर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सख्त रद्द अमल दिया
और ये कहा है कि अमेरिका बदमाशी से बाज रहे, हमारे ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात देने से बाज रहे। किसी भी मीडिया के इदारे पर कोई हमला तालिबान ने नहीं किए है और ना ही उनके जो असासे हैं, एसेट हैं, उन पर कब्ज़ा किए हैं और ना ही उनको हिरासा किया गया है। ये झूठी और मन घड़त प्रोपेगेंडा खबर है, लिहाजा अमेरिका इससे बाज रहे। आपका क्या काम है कि हमारे मुल्क के अंदर पुलिस का आप किरदार अदा करें। अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो ये मुताल्लिका चीज़ों पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन हो भी नहीं रहे तो आप पुलिस का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान काबुल हुकूमत के साथ अमेरिका को भी आड़े हाथों ले रहे हैं और अफगान तालिबान अमेरिका को भी उनका आईना दिखा रहे हैं कि वो साजिशें करने से बाज रहें और हमारे मुल्क के अंदर पुलिस का या फौज का रोल प्ले करने से बाज रहें। और अमेरिका पर वाज़े कर चुके हैं कि उनका काम महज सफारत खाने तक महदूद होना चाहिए, वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करें। यहाँ के हालात को हम बेहतर कर रहे हैं, यहाँ के हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों की सपोर्ट से अमेरिका बाज आ जाए। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।